हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और आज एक और फिर CFA लेवल 1 का अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियो आप सबके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अबाउट MWRR वर्सेस TWRR, विच इज मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनके थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन है, उन सब चीजों के ऊपर में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को विद द बेसिक सटल डिफरेंस बिटवीन MWRR एंड TWRR। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज इसके फुल फॉर्म्स पे जरा ध्यान दे दीजिएगा। पहला है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी हियर वी आर गोइंग टू कंप्यूट रेट ऑफ रिटर्न कीपिंग इन माइंड द वेटेज ऑफ मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड बिफोर एवरी पीरियड, while time weighted rate of return will not take into consideration the weightage of money involved। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, let's talk about this। and again ये वीडियो शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंसेस आपके सामने है। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है आपका MWRR, और MWRR इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी आप जो IRR कैलकुलेट करते हो, यस वही सब कैश फ्लोज इंसर्ट करके जो आप IRR कंप्यूट करते हो, दैट एग्जैक्टली इज MWRR। जब आप IRR भी कंप्यूट करते हो तो उधर आप कैश फ्लोज को कंसिडर करते हो, उनकी टाइमिंग को कंसिडर करते हो, एंड हेंस द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू आर ऑब्टेनिंग इज मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। Now, money weighted rate of return should be used when the portfolio manager has complete control over the cash flows of the portfolio। अगर पोर्टफोलियो डिस्क्रिशनली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पा रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजर अगर मैनेज कर पा रहा है और कंट्रोल कर पा रहा है टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज को, तभी MWRR कैलकुलेट करना चाहिए। वहीं पे अगर हम TWRR की बात करें तो TWRR इज सिंपल, इट इज ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, TWRR should not be used when the manager does not have complete control over the investments या फिर over the timing of the cash flows। Now this is very important। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें फॉर एग्जांपल, तो म्यूचुअल फंड्स में मैनेजर के पास में कंट्रोल नहीं है कैश फ्लोज का। क्यों? बिकॉज इट इज अप टू द रिटेल इन्वेस्टर्स टू डिसाइड कि वो लोग कब इन्वेस्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसे में इन अ सर्टेन मंथ ऐसा हो सकता है कि फ्लो बहुत बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि घट जाए। सो ऐसे में द मैनेजर डज नॉट रियली हैव अ गुड कंट्रोल ओवर द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज, एंड हेंस ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं TWRR, यानी कि टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे एकदम क्लियरली लेड आउट है। एंड अब आइए इसके ऊपर में जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन लेते हैं। तो एज वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, सबसे पहले आपके सामने स्टेप्स क्लियर कर दिए मैंने। अगर आप MWRR कैलकुलेट करने, दो स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। नंबर 1 इज इंसर्ट ऑल कैश फ्लोज एंड नंबर 2 इज कैलकुलेट IRR। सो ये बहुत बेसिक है। आपने जो काम आज तक कैश फ्लोज को लेकर के किया है वही काम करना है, नथिंग मोर नथिंग लेस। वहीं पे अगर मैं TWRR की बात करूं तो यहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको HPR कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर एवरी पीरियड। तो आपने मान लो 3 साल के लिए होल्ड किया, तो 3 साल के लिए आप इंडिविजुअली HPR कैलकुलेट कीजिए फॉर ऑल 3 इयर्स। सो यू विल गेट R1 R2 R3, और उसके बाद R1 R2 और R3 को यूज करते हुए आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। जस्ट इन केस आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पता नहीं है तो ज्योमेट्रिक मीन पे भी हमारा एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर से रिव्यू कीजिए। यू विल गेट अ कंप्लीट वीडियो ऑन ज्योमेट्रिक मीन, वहां से जाकर के आप ज्योमेट्रिक मीन भी सीख सकते हैं। ठीक है, वेल इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, तो आइए उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इस इलस्ट्रेशन में वी हैव सपोजेडली परचेज्ड अ स्टॉक फॉर 1000 रुपीज, एंड अगले ही साल यानी कि T = 1 पे हमको मान लो एक डिविडेंड मिला है 20 रुपीज का, एंड हमने और 2 शेयर्स खरीदे हैं 1040 रुपीज ईच पे। 2 साल के बाद में हमने टोटल डिविडेंड रिसीव किया 60 रुपीज का, और सारे शेयर बेच डाले 1200 रुपए में। नाउ वी नीड टू कंप्यूट मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। फॉर दैट वी विल बी नीडिंग अवर कैश फ्लोज। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से किस वक्त पे कितने कैश फ्लोज इन्वॉल्व है। तो अगर हम कैश फ्लोज पे ध्यान दें तो हमारे कुछ ऐसा सोल्यूशन हमारे सामने आएगा। सोल्यूशन में आप देखिए इंसर्ट कैश फ्लोज हमें करने पड़ेंगे। तो CF0 विल बी एक्चुअली -1000, बिकॉज आपने आज के दिन एक शेयर खरीदा 1000 रुपीज में। सो -1000 टू बी इंसर्टेड इन CF0, एंटर करके डाउन एरो। इसके बाद में C01 में आपको इंसर्ट करना है 20 - 2080। Why 20? 20 इज द डिविडेंड दैट यू हैव गॉट। ये इनफ्लो है, इसमें से आप माइनस करेंगे अपने आउटफ्लोज विच इज 1040 पर शेयर इनटू 2 शेयर्स, यानी 2080, 2080 अगर ऐसे हिंदी में बताऊं तो 20 - 2080 यू विल गेट 2060 in negative। that's your cash flow at the end of first year। enter down arrow, frequency में 1 ही रहेगा, उसको enter करके फिर से down arrow press कीजिए, and CF2 में you will have to insert certainly all the cash flows that you are going to receive। तो इसमें डिविडेंड आपको मिला 60 रुपीज का, एंड इसके अलावा आपने सारे शेयर बेच डाले 1200 रुपए के भाव पे। तो आपके पास 3 शेयर से, तो तीनों शेयर 1200 के भाव पे बिकेंगे, तो 3600 रुपीज आपको उसके मिलेंगे। सो इन नटशेल यू आर गोइंग टू गेट 3660 at the end of
सेकेंड ईयर, ये आपने एंटर करना है। जैसे ही आपने अपने तीनों कैश फ्लोज इंसर्ट कर लिए होंगे, CF0 इंसर्ट कर लिया, C01 इंसर्ट कर लिया, C02 इंसर्ट कर लिया, तो उसके बाद और कुछ नहीं करना, सीधा IRR बटन को प्रेस करना है, CPT को प्रेस करना है। यू शुड बी गेटिंग योर रिजल्ट विच इज 14.28%. So 14.28% will be the answer for MWRR. So ये MWRR आया 14.28%. Obviously you have taken into consideration the timing of cash flows. आपने टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा है, कब किस वक्त पैसा आ रहा है जा रहा है, उस सारी चीजों का आपने ध्यान रखा है, इसीलिए ये मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। अब अगर इसी इलस्ट्रेशन को मैं टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से करूं तो कैसे होगा? तो आइए वापस इलस्ट्रेशन आपके सामने एकदम सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम। आपने पहले दिन 1000 रुपए में एक शेयर खरीदा, 20 रुपीज का उस पर डिविडेंड मिला, 2 शेयर्स और खरीदे 1040 ईच पे, एंड सेकेंड ईयर के एंड पे 60 रुपीज का डिविडेंड भी मिला, एंड हमने सारे शेयर्स भी बेच डाले 1200 के भाव पे। अब लेकिन TWRR कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इस पे HPR कैलकुलेट होगा। अगर हम बात करें HPR की, तो HPR ईयर 1 का कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर दैट यू आर गोइंग टू टेक अप the formula of P1 plus D1 minus P0. So P1 in case of the first year is going to be 1040, while D1 is 20 rupees and 1000 rupees was your P0. So P1 is 1040, D1 is 20, P0 is 1000. सबको सॉल्व किया, 6% आया R1. So my R1 is going to be 6%. Year 2 पे अगेन हमें सेम काम करना है। हमें चाहिए year 2 के लिए प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज 1200 रुपीज पर शेयर। वी नीड डिविडेंड। नाउ डिविडेंड को मैंने 20 पकड़ा है, क्यों? क्योंकि हमें टोटल डिविडेंड भले ही 60 रुपीज मिला हो, लेकिन पर शेयर पे मिला है 20 रुपीज। हाउ डू वी गेट दैट? हमारे पास 3 शेयर है, तीनों शेयर का मिला करके डिविडेंड आया 60 रुपीज का। सो ऑन एवरी सिंगल शेयर वी हैव गॉट अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज। सो वी हैव टेकन अप डिविडेंड फॉर द सेकंड ईयर टू बी 20 एज वेल, एंड इसमें से हमने माइनस किया 1040 विच वाज द प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2। सो इसको सॉल्व किया, रिजल्ट आया 17.31%, दैट हैपेंस टू बी R2। अब आपके पास R1 R2 आ गया है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला डालिए, ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में डालते यू हैव गॉट द रिजल्ट ऑफ 11.51%। नाउ ऑब्वियसली सेम इलस्ट्रेशन में आपका MWRR और TWRR अलग आया है, क्यों? क्या कारण है? वेल, कारण ये है कि आपका जो ये देखिए, यही सेम ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बोल रहा था वही है कि वाई MWRR इज मोर देन TWRR। तो इसका रीजन मैंने समझाया, क्योंकि इस गिवन इलस्ट्रेशन में आप ये देख रहे हैं कि सेकंड ईयर से पहले आपने 2 और शेयर खरीदे थे, एंड सेकंड ईयर टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड ईयर। बहुत अच्छा साल रहा, क्योंकि शेयर में प्राइस में काफी तेजी आई, 1040 से प्राइस मूव टू 1200 रुपीज। सो देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीमेंट, ह्यूज कैपिटल एप्रिसिएशन कमिंग अप इन द सेकंड ईयर, एंड इंसिडेंटली आपने सेकेंड ईयर में ही ज्यादा पैसे डाले थे। तो MWRR विल टेक इनटू अकाउंटिंग द मनी वेटेज। इट विल कंसिडर कि हाँ आपने सेकेंड ईयर से पहले ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, एंड बिकॉज सेकेंड ईयर टर्न आउट टू बी अ गुड ईयर, तो उसको वेटेज एक्स्ट्रा मिल गई। बट TWRR इस चीज को कंसिडर ही नहीं करता। TWRR ईयर 1 को भी वैसे ही कंसिडर करता है जैसे ईयर 2 को करता है, एंड फॉर दैट रीजन आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को मिलता ही नहीं है। यू फील लाइक यार सब कुछ सेम ही है, एंड दैट इज व्हाई TWRR इज लेस देन MWRR। तो ये ध्यान रखिएगा, बट ये हमेशा नहीं होने वाला है। MWRR विल बी सिग्निफिकेंटली लोअर देन TWRR अगर ज्यादा पैसे डाले गए हैं बिफोर अ नेगेटिव पीरियड रिटर्न। अगर कोई साल अच्छा नहीं गया और उस साल आपने ज्यादा पैसे डाले थे, तो MWRR का रिजल्ट काफी कम आएगा, TWRR का काफी कम आएगा। ये भी चीज कंसिडर करने को है। सो प्लीज डोंट टेक इट एज अ फैक्ट दैट MWRR विल ऑलवेज बी मोर देन TWRR। So ये था एक subtle difference between MWRR and TWRR, and I hope you have got the point now एकदम clearly that MWRR is nothing but IRR and TWRR is nothing but geometric mean. And with that being said, that's it for this video, and thank you for watching till the end. आपने अगर यहाँ तक देखा है तो आपको 2-3 अपील मैं जरूर करूंगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को रिव्यू करें, एंड जस्ट इन केस यू आर सर्चिंग फॉर अ वीडियो कोर्स, द डिस्क्रिप्शन इज फिल्ड अप विद इंपॉर्टेंट लिंक्स। इनफैक्ट हमारा नंबर भी फ्लैश हो रहा है फिलहाल स्क्रीन पे, जिसको आप आराम से रिव्यू कर सकते हैं, एंड यू कैन एनरोल फॉर आवर वीडियो कोर्स इफ यू विश टू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। सी यू, बाय।